नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का, समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक मेन सॉफ्टवेयर होता है। यदि हमारे कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर दो कैटेगरी में होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह कहलाते हैं जो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के लिए सेल्फ के लिए जो सॉफ्टवेयर आवश्यक होते हैं उन्हें कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो सॉफ्टवेयर यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यदि आपके कंप्यूटर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद ही हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। मतलब यदि हमने अपने कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं किया तो हम किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर रन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। इसी प्रकार से स्मार्टफोन में, मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। यदि आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप किसी भी एप्स को मोबाइल पर यूज नहीं कर सकते। मतलब सबसे पहले किसी भी कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है तब उसके बाद आप किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप या मोबाइल किसी काम का नहीं होता है। सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और मशीन के बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है। यहां पर हमने इसके लिए एक डायग्राम भी क्रिएट किया है। यह एक यूजर है, यूजर मतलब कंप्यूटर को यूज करने वाला पर्सन, और यह एक मशीन है, कंप्यूटर एक मशीन है। तो इस मशीन को यूजर तभी यूज कर सकता है, तभी इससे इंटरेक्ट कर सकता है जब इस मशीन पर क्या इंस्टॉल हो जाए? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर और मशीन के बीच में, मतलब यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस क्रिएट होता है, जो इंटरेक्शन होता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम ही कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना यूजर मशीन को उपयोग नहीं कर सकता है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग नहीं कर सकता है। कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने पर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग प्रोसेस चलती है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। और जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम चलता रहता है तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन होता रहता है। जब भी कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर रन होता है वह कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। एक सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह मल्टीपल प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कई सॉफ्टवेयर का, कई प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रकार के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम से जो भी रिसोर्स कनेक्ट होते हैं सभी को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर और मशीन के बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया जाता है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स भी कहा जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट सभी प्रकार के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। यहां पर हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल भी लिखे हैं।
जैसे कि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक का फुल फॉर्म होता है मैकिंटोश, जो कि एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है, एप्पल। तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स, जिसको लिनस टोरवाल्ड ने बनाया है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड, जो कि गूगल का प्रोडक्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, कई कंपनियां ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती हैं। यहां पर हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम और उनको प्रोवाइड करने वाली कंपनियों के नाम को डिस्कस किया है। जो यूजर है, यूजर कंप्यूटर सिस्टम से तभी इंटरेक्ट कर सकता है, तभी वर्क कर सकता है जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर क्या इंस्टॉल हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन समझा, कुछ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल को देखा और यह देखा कि एक यूजर कंप्यूटर सिस्टम से किस प्रकार इंटरेक्ट करता है। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को समझने वाले हैं। फंक्शंस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से वर्क कंप्लीट करता है। यह सभी फंक्शन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के फंक्शन को, कई प्रकार के कार्य को करता है। जैसे कि पहला फंक्शन क्या है, इनपुट मैनेजमेंट। आप कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा इनपुट करते हो उसका पूरा मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, इनपुट मैनेजमेंट। इनपुट मैनेजमेंट मतलब कंप्यूटर सिस्टम पर जो भी डेटा इनपुट किया गया उस पूरे डेटा का जो मैनेजमेंट होता है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सेकेंड फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का आउटपुट मैनेजमेंट। आउटपुट मैनेजमेंट मतलब आपने जो डेटा इनपुट किया उसको प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है, तो हमें जो आउटपुट प्राप्त होगा, आउटपुट डिवाइस पे प्राप्त होगा, उसका मैनेजमेंट भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तीसरा फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब कंप्यूटर सिस्टम पर कब किस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, कब किस प्रोसेस को खत्म करना है, कब किस प्रोसेस को मेमोरी में ले जाना है, कब किस प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, सभी प्रकार की प्रोसेस का मैनेजमेंट भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। आप जो डेटा इनपुट करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका मैनेजमेंट करता है, फिर डेटा की प्रोसेसिंग करता है और हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। तो सभी प्रकार के इनपुट का मैनेजमेंट, प्रोसेस का मैनेजमेंट, आउटपुट का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब आपकी कौन सी प्रोसेस को कब रैम में लाना है, कब किस प्रोसेस को रैम से हटाना है। मेमोरी का मैनेजमेंट मतलब कब किस प्रोसेस को, कब किस ऑपरेशन को मेमोरी में लाना है, कब किस प्रोसेस को मेमोरी से हटाना है। तो मेमोरी का पूरा मैनेजमेंट भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल मैनेजमेंट, आपके कंप्यूटर सिस्टम पर जो फाइल क्रिएट की जाती हैं, फोल्डर क्रिएट किए जाते हैं, आप फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करते हैं, तो फाइल मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। आप जो फाइल, फोल्डर, ड्राइव का यूज करते हैं वह भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट मतलब कंप्यूटर सिस्टम पर हमारा जो डेटा स्टोर है उसको किस प्रकार सिक्योर किया जाए। आप फोल्डर, फाइल को हाइड कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, आप बैकअप बना के रख सकते हैं। तो यह सभी भी आपके डेटा को सिक्योर करते हैं। और सिक्योरिटी जो है वह कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है। नेक्स्ट फंक्शन है एरर हैंडलिंग। कंप्यूटर सिस्टम पर कुछ कंडीशन में कोई एरर आ जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उस एरर से रिलेटेड एक प्रॉपर मैसेज शो करता है और आपको सजेशन भी देता है कि इस एरर को किस प्रकार सॉल्व किया जा सकता है। तो आपके कंप्यूटर पर यदि कोई एरर आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस एरर से रिलेटिव आपको एक प्रॉपर मैसेज शो करता है और आपको सजेस्ट भी करता है कि यह एरर किस प्रकार से सॉल्व हो सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नेटवर्किंग की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। नेटवर्किंग मतलब आप एक कंप्यूटर से कई कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, तो नेटवर्किंग का मैनेजमेंट भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्स का मैनेजमेंट करता है। आपके कंप्यूटर से जितने भी रिसोर्स कनेक्ट हैं, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रिंटर, स्कैनर, सभी डिवाइस का मैनेजमेंट भी कौन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। तो कंप्यूटर सिस्टम पर जो भी वर्क किया जाता है वह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। मतलब इनपुट मैनेजमेंट, आउटपुट मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एरर हैंडलिंग, नेटवर्किंग और रिसोर्स मैनेजमेंट, यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के
कार्य होते हैं, यह सभी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। तो अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन समझा, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को समझा। अब हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझने वाले हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा प्रकार का क्या वर्क होता है। तो यहां पर हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। जैसे कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिफ्थ है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और लास्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक ओल्ड टेक्निक पर वर्क करता था, पुरानी टेक्निक पर वर्क करता था। इसमें सभी प्रकार के वर्क को अलग अलग करके एक बैच बनाया जाता था और एक बार में कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एक बैच को परफॉर्म करता था। एक बैच में एक ही टाइप के वर्क होते थे। यह एक ओल्ड टेक्निक थी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक ही प्रकार के कार्यों को अलग अलग करके एक बैच बनाया जाता था और एक एक बैच को ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन किया जाता था, कंप्यूटर सिस्टम पर रन किया जाता था। उसे कहा जाता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम रन किए जा सकते हैं। मल्टीपल प्रोग्राम रन किए जा सकते हैं मतलब मल्टीपल कार्य किए जा सकते हैं, उसे कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जहां पर एक साथ कई प्रोसेसर कार्य कर रहे हैं। एक साथ कई प्रोसेसर जब कार्य करेंगे तो आपका कार्य कम से कम समय में हो जाएगा, फास्ट स्पीड में हो जाएगा। तो जब एक साथ कई प्रोसेसर वर्क करते हैं उसे कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है जो कि बहुत फास्ट स्पीड में वर्क करता है। यदि आप कोई इनपुट करते हैं तो यह आपको बहुत ही कम समय में आउटपुट प्रदान कर देता है, लाइव वर्क करता है। लाइव आप समझ सकते हैं इसको, लाइव मतलब आपने इनपुट किया और तुरंत आपको आउटपुट प्रदान किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप इनपुट करेंगे उसके हिसाब से तुरंत आपको आउटपुट प्रदान किया जाता है। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम और एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में कोई काम एक फिक्स लिमिट में करने की कोशिश की जाती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी कार्य को एक निश्चित समय में करने की कोशिश करता है। यह भी दो प्रकार का है, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कार्य को एक निश्चित समय में करने की कोशिश करता है, काम हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। लेकिन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यह गारंटी देता है कि यदि हमें कोई काम दिया गया है तो हम उसको निश्चित समय में कंप्लीट कर देंगे। जिस प्रकार से आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हम प्रयास करेंगे, तैयारी करेंगे, एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। हमें यूज करना है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हम एक निश्चित समय में यह तैयारी करेंगे और एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें एक निश्चित समय में किसी कार्य को करने की गारंटी देता है और यह भी दो प्रकार का होता है, सॉफ्ट रियल टाइम और हार्ड रियल टाइम। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब यह नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है, जिसमें एक सेंट्रल हब होता है, सर्वर होता है और मल्टीपल क्लाइंट होते हैं। सभी क्लाइंट सभी प्रकार के रिसोर्सेज के लिए सर्वर पर डिपेंड होते हैं। सर्वर सभी क्लाइंट को रिसोर्स उपलब्ध कराता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और लास्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, मल्टीपल प्लेस पर अलग अलग सीपीयू, अलग अलग मेमोरी, अलग अलग स्टोरेज है, लेकिन मल्टीपल लोकेशन पे जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, वह सभी एक साथ कम्युनिकेशन करके वर्क कर रही हैं। तो कोई एक बड़े काम को जब कम समय में करना होता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, मतलब काम को बांट दिया जाता है, लेकिन मल्टीपल यूजर, मल्टीपल मशीन एक साथ उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं, उस कार्य पर वर्क करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जहां पर मल्टीपल डिवाइसेस एक नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और किसी एक कार्य को करने की कोशिश करते हैं, उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो आज की वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन समझा, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को समझा और ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को समझा। प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप एक बड़ा टॉपिक है, तो आने वाले वीडियोस में हम एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को कंप्लीट डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज का वीडियो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए बनाया है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस और ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है। आप इस टॉपिक को पढ़ें, समझें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।